हरे कृष्णा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करूं तो सीबीएसई क्या करती थी, सिलेबस को जो है ना 2 पार्ट में रिड्यूस करके एग्ज़ाम लेती थी। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके मैथ्स में 15 चैप्टर हैं तो 6 चैप्टर जो है सितंबर में एग्ज़ाम होता था, 6 चैप्टर्स का वो जो सिलेबस होता था वो सीबीएसई बता देती थी। और उसके बाद बाकी के 9 चैप्टर जो है वो आपके मार्च में एग्ज़ाम होते थे। फिर दोनों एग्ज़ाम को मर्ज करके एक रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती थी। वही वाला फंडा जो है सीबीएसई इस साल 10th और 12th दोनों के लिए ले आई है। लास्ट ईयर जो है सिलेबस को रिड्यूस किया गया 30%, जुलाई में नोटिफिकेशन आया। इस बार भी कल नोटिफिकेशन आया सीबीएसई की तरफ से कि भाई हम जो है सिलेबस को 30% तो रिड्यूस करेंगे ही करेंगे। देखिए 30% तो सिलेबस रिड्यूस होगा ही, मगर जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है उसको स्प्लिट कर दिया गया है 2 टर्म के अंदर। भाई इसको नाम दिया गया है टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 जो है आपका होगा नवंबर दिसंबर में, और इसके अंदर आएंगे सारे के सारे एमसीक्यू, ठीक है ना। तो टर्म 1 और टर्म 1 जो है नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अब उसका सिलेबस क्या है वो जल्दी सीबीएसई जो है वो अपनी साइट पर बताएगी कि हाँ भाई नवंबर दिसंबर में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज उसका सिलेबस ये है। अप्रॉक्सीमेटली आप 50% सिलेबस मान के चलो वो आपका एग्ज़ाम में आएगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात सारे के सारे क्या हैं, इसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यू हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो एग्ज़ाम होगा ये 90 मिनट का होगा, और बाहर से एग्ज़ामिनर आएगा आपका ये एग्ज़ाम लेने। स्कूल के अंदर होगा लेकिन एग्ज़ामिनर आएगा बाहर से। उसके बाद टर्म 2 जो है, ये देखिए टर्म 2 जो है ये आपके होंगे मार्च अप्रैल के अंदर, और यहाँ पर आपका सेंटर पड़ेगा बाहर पर, जो भी सीबीएसई सेंटर बताएगी वहाँ पर जा कर के आपको एग्ज़ाम को देना होगा। और ये 2 आवर का पेपर है, ये 2 आवर का पेपर है। तो पहला पेपर नवंबर और दिसंबर में 90 मिनट का सारे एमसीक्यू, यहाँ पर 2 घंटे का पेपर मार्च अप्रैल में। यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग असेसमेंट, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, रीजनिंग असर्शन। उसके बाद अगर मान लीजिए सिचुएशन कंडक्टिव नहीं होती है तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है ना। जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, छोटे छोटे यूटीज होंगे, टीचर आपको जो निगरानी करेगा, डिसिप्लिन देखेगा, अटेंडेंस देखेगा, रिपोर्ट क्या कहते हैं आपकी कॉपीज़ देखेगा, इन सब के मार्क्स फिर ज़्यादा हो जाएंगे अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि इस बार 10th-12th में सिलेबस रिड्यूस करने के बाद भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना एकदम से बढ़ गया था। तो भाई ये चीज़ें इस बार ना हो, इसलिए सीबीएसई जो है ये प्लान लेकर के आया है। तो कितना ये प्लान सही रहेगा, 50% जो है सिलेबस अब आपको पढ़ना पड़ेगा, बर्डन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। 50% सिलेबस आपको नवंबर तक पढ़ना है और 50% सिलेबस आगे मार्च के एग्ज़ाम्स के लिए। तो कितना बढ़िया आपको ये स्कीम लगी, कमेंट करके बताएं। और ये पूरा क्राइटेरिया क्या है सीबीएसई नोटिफिकेशन के साथ हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।